नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेन न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। मुजफ्फरपुर में एक ऑटो सवार शिक्षिका के 90,000 रुपए दिन दहाड़े उड़ा लिया। घटना नगर थाना इलाके के बनारस बैंक चौक के समीप की है। पीड़िता अरुणा कुमारी सकरा थाना क्षेत्र के बलुआ की रहने वाली है। वहीं पर मिडिल स्कूल में शिक्षिका है। सोमवार को रेड क्रॉस स्थित SBI शाखा से 90,000 रुपए निकाली थी। रुपए जमीन वाले को देना था। महिला ने कहा कि उन्होंने एक जमीन खरीदी है, इसी का पैसा देना था, इसके लिए आज रुपए निकालने आई थी। बैंक से कैश लेकर बाहर निकली, फिर ऑटो में बैठकर जेल चौक जाने के लिए निकली। वहां से बस पकड़कर गांव जाती। ऑटो में पहले से एक महिला और एक किशोरी बैठी हुई थी। दोनों जामे उलूम मदरसा के समीप उतर गई। इसी दौरान महिला ने बैग देखा तो पाया कि उसका चेन खुला हुआ है और पूरा कैश गायब है। इसके बाद महिला ने शोर मचाते हुए ऑटो रुकवाया। शोर सुनकर काफी लोग मौके पर जुट गए। इसके बाद टाउन थाना के दरोगा राकेश कुमार जांच को पहुंचे। पूछताछ करने के बाद कहा कि CCTV खंगाला जा रहा है। हालांकि जहां पे घटना की बात बताई जा रही है वहां आसपास कोई CCTV नहीं लगा है। अन्य दुकानों में पता किया जा रहा है, इसी से कुछ सुराग मिलेगा। क्या रेड क्रॉस बैंक से निकाले हैं 90,000 रुपया और लेकर के जा रहे थे जेल चौक के बाद जाते हैं बलुआ, फिर बस पकड़ करके इसी बीच में बनारस बैंक चौक से इधर जहाँ उस जगह से आगे मदरसा के पास दो लड़की है। एक तो है 26-27 वर्ष के, एगो 14-15 साल के लड़की है। वही हमारा पैसा निकाल के चलती है। कितना पैसा था? 90,000। किस काम के लिए पैसा निकाले? खेत लिए हैं, उसको देना था। बहुत तंग खेत लिए हैं, खेत वाला को देने के लिए। एक वाले को खेत लिए हैं ना, तो हाँ पैसा के लिए तंग करता है, वही उसी को देने के लिए निकाले थे। अच्छा, क्या बजे की घटना होगी? और अभी मतलब 20 मिनट पहले। कितना समय हो रहा होगा? देखिए ना कितना बज रहा है। तो भीड़ का पीछा नहीं की उसका? वहाँ से लौटे हैं ना, वहाँ से टेम्पू पर उतरे लौटे हैं और तब ये इन्हीं लोग के पास आया, आप लोग के पास। इनके बताए अनुसार इन्होंने रेड क्रॉस से 90,000 रुपया निकाला। 90,000 रुपया निकाल कर ऑटो पकड़ के अपने घर जा रही थी। इसी बीच ककीसराय के थोड़ा दूर पीछे ही टेम्पू से नीचे उतरी। उसी समय एक महिला बैठी थी, उसके साथ में एक 1.5 साल का बच्चा था और एक उसके साथ में 10 बरस के बच्चा था। उन्हें पैसा निकाल कर इनके बताए अनुसार निकाल कर वो वापस चली गई। वहाँ आगे कार्रवाई आगे क्या कर रहा है? आगे कार्रवाई इनका आवेदन लेकर इनका जांच हो रहा है। CCTV वगैरह देखेंगे, कैमरा वगैरह देखेंगे? वहाँ आसपास में हम जाकर देखे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई CCTV फुटेज नहीं था। मुजफ्फरपुर में 3 बच्चों की मां के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दुष्कर्म का आरोप किसी और पे नहीं बल्कि मुंह बोले भाई पे लगी है। घटना अहियापुर थाना इलाके की है। पीड़ित महिला भी अहियापुर में किराए के मकान में रहती है। घटना के बाद से वह काफी डरी हुई है। सोमवार को पीड़ित अहियापुर थाने पहुंची। वहां मौजूद पुलिस पदाधिकारियों से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस पीड़िता मूल रूप से गाय घाट थाना क्षेत्र के गाँव की रहने वाली है। गाय घाट के एक दूसरे गाँव के रहने वाले आरोपी शिक्षक शशि भूषण शनिवार के देर शाम 7 बजे उसके किराए के कमरे में जबरन घुस गए। रिवॉल्वर दिखाकर जान मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपित पूर्व में भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर चुका है। उसका विरोध करने पर पूरे परिवार को हत्या करने की धमकी देते हैं। आरोपित काफी दबंग व अपराधी प्रवृत्ति का है। फिलहाल अहियापुर पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। घटना ये है कि शशि भूषण सिंह मेरे घर आता जाता था, भाई बहन का रिश्ता था। लेकिन 8 तारीख को आया ना, तो मेरे घर पे मेरी बेटी नहीं थी, वो कहीं बगल में मौसी के यहाँ खेलने गई थी। वो इसी दौरान हमारे बोला कि बउआ कहाँ है? बोली कि नहीं है। ये तम बोले कि गेट बंद करो। क्या है? तो बंद करो ना। हम बोली क्या है, हम हल्ला करेंगे? आप मेरे भाई के जैसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो हमको तुम्हारे पीछे हम 2-3 साल से पड़े हुए थे, हम गलत करेंगे तुम्हारे साथ। हम बोले कि चिल्लाने के लिए कोशिश किए तो रिवॉल्वर निकाल कर बोले कि तुमको जान से मार देंगे। गाली उली देने लगा कि जो कहते हैं से करो। फिर क्या हुआ? तो इसलिए हम चुप हो गए। मेरे साथ जबरदस्ती रेप किए। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? धमकी भी मिल रहा है? फोन आ रहा है लेकिन हम रिसीव नहीं कर रहे हैं डर से। आपको जब कंप्लेन के लिए आई तो आपको क्या बोला गया? तो कंप्लेन के लिए आए तो हम वहाँ गए महिला थाना पे। तो हम उसको बोले कि मैम मेरे साथ ऐसे हो रहा है। तो कह रहा है कि नहीं, पति पत्नी का झगड़ा होता है वो हम सॉल्व करते हैं, हम नहीं करेंगे। मेरे साथ में रेप हुआ है, मेरी कीजिए ना कि किस लिए हम आपके पास आए हैं। हुआ है क्या मैडम? प्लीज अब जाइए ना, हमको काम करने दीजिए। चलिए मैम, कुछ नहीं, खाली महिला का बयान दर्ज हो पाया है, क्या कर रही है इसमें आगे की कार्रवाई?
अभी हो रहा है सर, प्लीज अब रहने बयान दीजिए। दर्ज हुआ है बयान दर्ज, आगे हम लोग काम कर रहे हैं, प्लीज करने दीजिए ना आप। क्या करी महिला, क्या करी प्लीज मैडम? प्लीज आप हमको काम करने दीजिए। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में हुई लापरवाही और अखफुड़वा मामले को लेकर अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई अधिकारियों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। अखफुड़वा कांड में अब तक मुआवजा न मिलने को लेकर बिहार सिविल सोसाइटी ने सीजीएम कोर्ट में सीएम नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के मुख्य निर्देशक, तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त डीएम प्रणव कुमार, सिविल सर्जन सहित कई अधिकारियों के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। याचिकाकर्ता बिहार सिविल सोसाइटी के चंद्रकिशोर परासर ने मामले को लेकर कहा कि अब तक 50 दिन बीत गए हैं, लेकिन ना तो सरकार इस पे कोई सुध ले रही है और न ही प्रशासनिक स्तर पे कुछ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार सिर्फ इन मामलों में मरीजों के साथ धोखा कर रही है। सभी के खिलाफ धारा 323, 341, 504, 406, 420, 324, 325, 326, 337, 307 के तहत मामला दर्ज कराया गया है, जिससे न्यायालय ने स्वीकार कर सुनवाई की अगली तिथि 18 जनवरी को सुनिश्चित की है। क्या मामला? 21 नवंबर से 25 नवंबर तक 2021 में जो मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों मरीज को संक्रमण हुआ और उससे वे अंधेपन के शिकार बने, साथ ही दर्जनों मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी। इसके लिए हम लोगों ने बिहार सिविल सोसाइटी के ओर से प्रतिनिधिमंडल, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर आए तो हम लोग मिले और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी मिले। अब तक ये 50 दिन पूरा होने के बाद भी इन मरीजों का कोई सुध ही नहीं ले रहा है। केवल पटना में बैठकर बयानबाजी की हम राहत देंगे, लेकिन उसका कोई ठोस निर्देश जिला को नहीं भेजा गया है। इसी को मुद्दा बना करके हम लोगों ने आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर इन चीफ, स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा तिरहुत प्रमंडल के जो आयुक्त हैं, मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी, सीएस मुजफ्फरपुर और अंधापन निवारण पदाधिकारी मुजफ्फरपुर, इन सबों पर एक परिवाद पत्र हम लोगों ने इन जो हमारे अंधेपन के शिकार भाई बहन हुए हैं उनकी ओर से आज मैंने माननीय न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में डाला है। उन्होंने इसको स्वीकृत कर लिया है सुनवाई के लिए और सुनवाई में हम लोग सिद्ध करेंगे, जब अपने बात को, अपने आरोपों को सिद्ध करेंगे। क्या आरोप लगाए हैं परिवार इन पर कि 420 का आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारीगण केवल आश्वासन दे रहे हैं। 50 दिनों से लगभग 3 महीना पूरा होने को है, इनको कोई रिलीफ नहीं मिला है, इनकी आंखों का उपयुक्त इलाज नहीं कराया गया है। और इसके अलावा हम लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन अपने कर्तव्य के निर्वाह में असफल रही है और प्रशासन उन लोगों को संरक्षण दे रही है जिन लोगों ने इनके आँख का ऑपरेशन किया और उसमें इनके खिलाफ साजिशन हत्या का प्रयास किया। 307 और 302 की धारा में भी इस पे परिवाद दायर किया गया है। जिले में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को नगर निगम कार्यालय के आधा दर्जन कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। आनन फानन में नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री के आदेश पर 3 सैनिटाइजर मशीनों को नगर निगम कार्यालय में बुलाया गया और पूरे कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। नगर निगम के प्रधान सहायक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि निगम के जन्म मृत्यु शाखा और अन्य विभागों में करीब आधा दर्जन कर्मी संक्रमित पाए गए हैं। उन सभी को फिलहाल होम आइसोलेशन में रखा गया है। पूरे कार्यालय को सैनिटाइज कर दिया गया है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि
बेहद आवश्यक होने पर ही नगर निगम कार्यालय आए। साथ ही उन्होंने दावा किया कि संक्रमण को लेकर नगर निगम सारी तैयारियां कर चुका है और शहरवासियों को सुरक्षित रखने में जुटा हुआ है। तीसरा लहर में आज 2-3 स्टाफ हमारे संक्रमित हो गए हैं और लोग भयावह स्थिति में है। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का सैनिटाइजर तो पूरा शहर में ही करवा रहे हैं, नगर निगम 2 टाइम करवा रहे हैं और लोग कर्मचारी भयभीत हैं। सब लोगों से हम अनुरोध किया है जो आप लोग एकदम दूरी बना के मास्क पहन के आइए और आम पब्लिक से भी अनुरोध है जो विशेष कार्य है तभी यहाँ आवे और दूरी बना करके और मास्क लगा के ही आवे, अन्यथा घर में ही रहें और ये अपनी जान की सुरक्षा की व्यवस्था करें। और नगर निगम द्वारा हम लोग पूरी व्यवस्था हर मोड़ पर करने के लिए तैयार हैं। आप जानकारी के अनुसार कितने कर्मी अभी तक जैसे कि जानकारी मिला है जो 3-4 कर्मी हमारे पॉजिटिव हो गए हैं, जिसको हम लोगों ने कहा जांच करा करके होम क्वारंटाइन में चले गए हैं। हाँ ऐसा सूचना मिला है और हमारे एक जन मृत्यु शाखा के भी 2 कर्मचारी हो गए हैं, तो जांच कराने के लिए भी गए हैं। जिले में सोमवार को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाने का शुभारंभ कर दिया गया है। एक साथ जिले के कई टीकाकरण केंद्रों में टीके लगाए जा रहे हैं, जिसके पहले चरण में जिले के 8000 स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पहले दिन सदर अस्पताल में बनाए गए केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों की अच्छी भीड़ उमड़ी है। इसके अलावा 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के ऐसे बुजुर्ग जो मेडिकल अनफिट है उन्हें भी बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। हालांकि इस वर्ग के लिए चिकित्सक द्वारा पर्ची पर लिखे जाने के बाद बुजुर्गों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा सदर अस्पताल में बूस्टर डोज लेकर टीकाकरण का शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार समाहरणालय सभागार के ऊपर बनाए गए टीकाकरण केंद्र पर टीका लिया। सदर अस्पताल टीकाकरण केंद्र पर टीका दे रही स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में बेहद उत्साह है। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने लोगों से अपील की है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और समय पर टीका जरूर लगाएं। तीसरी लहर को देखते हुए और ये जो मोदी सरकार आदेश है कि ये बूस्टर डोज लेना है, हेल्थ वर्कर हो या फ्रंट वर्कर हो या फिर आम पब्लिक हो या 60+ वाले का, सभी लोग को जो देने का आदेश हुआ है, इसके लिए काफ़ी उल्लास है। काफ़ी मतलब सब लोग खुश है कि तीसरी लहर को देखते हुए सभी लोग को बूस्टर डोज पड़ रहा है। और मैं सभी को देते हुए आज मैं खुद अभी जो ली हूँ, इसके लिए मतलब मुझे जो खुशी हो रही है, इसको अगर जितना भी मैं बोलूँ वो मेरे लिए कम होगा। और मेरे स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं काफ़ी खुश है, जो आम पब्लिक हैं वो भी खुश है, फ्रंट लाइन वर्कर सभी लोग के तीसरे लहर को देखते हुए बूस्टर डोज देने की जो आदेश हुई है, इसमें सभी लोग लेंगे और कोरोना से इसको मतलब वंचित रहेंगे। बाकी और जो हेल्थ वर्कर है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या बोले? क्या मैसेज रहेगा? अन्य जो हेल्थ वर्कर हैं, अन्य हेल्थ वर्कर के लिए है, उनके लिए हम लोग पेपर में निकलवा चुके हैं और प्लस मैसेज के द्वारा भी उनको जा रहा है। जो हमारे पोर्टल पर उनका नाम जो ऐड है, उन लोगों को हम लोग 2 दिन पहले से ही मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग आकर के बूस्टर डोज ले लीजिए, क्योंकि तीसरी लहर में कोई भी आदमी इससे वंचित ना रहे और वो उससे कोरोना से बचाव हो जाए। देखिए, जैसा कि सभी लोग अवगत हैं कि फिर जो 15 साल से 18 साल इस आयु वर्ग को भी वैक्सीनेशन में सम्मिलित किया गया है, उस पर भी लगातार कार्य किया जा रहा है और आयुष के लिए विशाल ड्राइव भी चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आज से ही जो प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज की बात कर रहे हैं, ये 60+ और जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, इनमें शुरुआत की गई है। आज उसकी शुरुआत की गई है और प्रत्येक प्रखंड में और जिला स्तर पर भी कई इसके लिए सेशन साइट्स बनाए गए हैं और जितने भी लोगों की अवधि पूरी हो गई है, उन सभी लोगों को आज लेने का अनुरोध किया गया है और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ हम लोगों ने भी अपना बूस्टर डोज टीकाकरण यहाँ पर लिया है। और प्रखंड, अंचल, पुलिस लाइन, इन सभी स्थलों पर नगर निगम में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। करीब 19,000 लोग हैं जिन लोगों की अवधि बूस्टर डोज के लिए, प्रिकॉशन डोज के लिए पूरी हो गई है। इन सभी लोगों को हम लोगों ने 2 दिन के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा है कि उन लोगों को टीकाकरण कराया जाए। विषैले सांप को देखकर लोगों की सांसें अटक जाती हैं। वहीं एक तरफ एक बुजुर्ग ऐसे भी है जिन्हें इस तरह के सांपों के साथ खेलने में मजा आता है। मामला मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के चंगेल गांव का है, जहां एक बुजुर्ग विषैले गेहूंमन सांप को हाथ से पकड़कर अटखेलियां कर रहे हैं।
उन्हें जरा भी भय नहीं है कि अगर सांप ने उन्हें डस लिया तो फिर क्या होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको सांप से डर नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि वर्षों से उन्हें सांप के साथ एक अलग ही लगाव है। इसके साथ खेलने में, किस करने में उन्हें मजा आता है। ये बुजुर्ग विनोद यादव पानापुर के रहने वाले हैं। कहते हैं इस तरह के सैकड़ों विषैले सांपों को उन्होंने पकड़ा है, कभी भी सांप ने उन्हें नहीं डसा। बताया जाता है कि कटरा के चंगेल गांव के लोग विषैले सांप से परेशान थे। कई बार महिला और बच्चे बाल बाल बच गए हैं। इसी दौरान गांव के एक व्यक्ति से उस बुजुर्ग से संपर्क किया और उन्हें बताया कि गांव में किस तरह का सांप का आतंक है, लोग कितने भयभीत हैं। यह सुनकर बुजुर्ग गांव में आए और पता लगाया कि सांप कहां पर छिपा हुआ है। इसके बाद ग्रामीण सड़क के किनारे एक छेद दिखा। उन्होंने ताक झांक और सूंघ कर देखा, फिर उस छेद को बड़ा करके उसमें गड्ढा खोद दिया। उसके बाद हाथ से पकड़कर उस सांप को निकाला, फिर करतब दिखाने लगे। काफी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद बुजुर्ग उस सांप को लेकर चले गए। कहा कि इसे दूर कहीं जंगल में फेंक देंगे ताकि यह कभी दोबारा आबादी के बीच में नहीं आएगा। खिलवाड़ करते हैं। सांप जो है हमको देखने के बाद इतना प्रेम होता है जिसका वर्णन नहीं है। सांप का मुंह हम अपना मुंह में रख लेते हैं, सांप को हम चुमा ले लेते हैं, सांप को गर्दन में लपेट लेंगे। सांप को जो कहेंगे से हमारे बात मानता है। सांप से हमारे कोई डर है नहीं। वेतन विसंगति दूर करने को लेकर सोमवार को मुजफ्फरपुर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में प्रखंड पंचायत प्रशिक्षित शिक्षकों ने स्टेशन रोड स्थित स्थापना कार्यालय में प्रदर्शन कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने वेतन विसंगति को दूर करने हेतु कन्या शिक्षक पूर्व के शिक्षा मंत्री के मूल वेतन के अनुरूप फिक्सेशन करने का मांग किया। नियोजित शिक्षकों का 15% वेतन वृद्धि के साथ अभी निर्धारण होना है, लेकिन इसमें कुछ वेतन विसंगति है। इस विसंगति को लेकर हम लोग जो है सो अभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के समक्ष आए थे। उनको एक ज्ञापन दिया है हमने कि भाई आप इस विसंगति को दूर करें। ये विसंगति क्या है ये हम आपको बताते हैं। ये विसंगति है कि नियोजित शिक्षकों का नियुक्ति 3-4 चरण में हुआ है। पहले शिक्षा मित्र नियुक्त हुए थे, उसके बाद शिक्षा मित्र का नियुक्ति बंद हो गया और ट्रेंड लोग नियुक्त होने लगे। कालांतर में जो है सो 15 में आके इन सारे लोगों का वेतनमान लागू हुआ और इस क्रम में जो ट्रेंड लोग पहले से नियुक्त थे, जिनको शिक्षा मित्रों से अधिक वेतन प्राप्त हो रहा था, वो जो है सो शिक्षा मित्रों से जूनियर हो गए, वेतन में भी जूनियर हो गए, सीनियरिटी में भी जूनियर हो गए। एक तरह से जो है सो ये विसंगति जो है सो वित्त विभाग के मूल भावना के अनुरूप नहीं है। इसी से संबंधित हम लोग एक ज्ञापन देके इनसे अनुरोध किए हैं कि इसको आप दूर करिए। क्या कहा गया है? कहा गया है क्या कि इस पे जो है सो हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे विभाग से और जैसा होगा वैसा जो है सो हम लोग करेंगे। जहां एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिले को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुका है, वहीं आज हम आपको इसकी हकीकत दिखाने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 39 बहलखाना स्लम बस्ती में 2017 में 7,49,885 रुपए का सामुदायिक शौचालय का निर्माण अधूरा है। शौचालय का निर्माण के लिए शिलान्यास किया गया पर आज तक अधूरा निर्माण है, जिसके कारण लगभग 300 परिवार खुले में शौच जाने को मजबूर है। खुले में शौच के कारण आसपास के लोगों को भी काफी मुश्किलें हो रही हैं। खुले में शौच जाने को मजबूर मोहल्ले की चंदा देवी सहित कई महिलाओं ने नगर निगम के द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण 5 सालों से लंबित रखे जाने को लेकर काफी आक्रोश जताते हुए कहा कि गरीब है इसलिए निगम भी ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर वार्ड 39 के पार्षद प्रतिनिधि कृष्णा महतो ने बताया कि नगर निगम के मेयर, उप मेयर सहित तमाम अधिकारियों और पदाधिकारियों को 5 वर्षों से शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण करने के लिए उनके द्वारा कहा जा रहा है। नगर निगम इस शौचालय के निर्माण कार्य में लापरवाही बरत रहा है, जिसके कारण स्लम बस्ती के कई परिवारों को खुले में शौच जाना मजबूरी बन गया है। परेशानी है, बाथरूम नहीं है, रोड पर खुला में लोग जाता है, खुलल में नहाता धोता है। लेडीज पर बाल बच्चा तो चल जाएगा, मर्दाना तो खुल्लों में कर लेता है, औरत करता है तभी औरत के जाना पड़ता है खुल्लल में। अतः यहाँ का पार्सल नहीं सुनता है, जीत लेता है, अपना काम बन जाता है, हो जाता है बाथरूम करने के लिए
तो उन्हें से वो डंडा लेकर दौड़ता है, उन्हें से वो ईंटा चलाता है, तो कितने जाएगा बाथरूम करने के लिए। ये शौचालय बना है तो मंगनी में ना बना है, 57 लाख रुपया जो लगा है, तो ना उसमें लाइन है, ना बॉल है, ना कॉल है, कुछ के ना गेट है, कुछ के सुविधा नहीं, तो झूठो के 57 लाख रुपया लग गया है। से ये पैखाना बंद है, ना पैखाना का कुछ हो रहा है, ना पैखाना साफ हो रहा है। बेटी पुतो पैखाना बाहर में हग रहा है, बाल बच्चा कूड़े तूड़े पर हग रहा है। 57 लाख रुपया लग गया पैखाना में, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई लड़का फड़का कुछ मेहनत नहीं हो रहा है। बाथरूम हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई चीज की अवस्था नहीं है यहाँ पर। सब आता है घिच के मीडिया वाला आता है, तो वो आता है, तो वो आता है, नाम लिख के ले जाता है। पार्षद के वोट दी तो बोलती नहीं है। पार्षद वोट लेता तो कहाँ कुछ करता है, बस जाते हैं कहने के लिए आज है कल है, आज है कल है, यही बात बोल के चला जाता है। न कोई सुनाई हो रहा है, न कोई आ रहा है, न कोई देख रहा है गरीब के। बेटी पुतो कैसे कैसे निहाता है, धुआता है, आदमी पब्लिक लोग सब जा पब्लिक है ना, गाँव सब दुनिया का देख रहा है। बेटी पुतो रोड पर निहार रहा है, कुछ का सुवस्ते नहीं है। तो काला बना दे कि शौचालय कोई फायदे न है, तो काला बना दे। 7 लाख के गोजी 7 लाख के बन गए, 57 लाख का वो शौचालय बनी हुई है, जिसमें हम लोग नगर आयुक्त से लेके मेयर साहब को लेके बोर्ड में भी बैठक में भी हम लोग आवाज़ उठाए थे। उसके बाद हम लोग भी लिखित शिकायत भी दी, लेकिन वो काम अधूरा ही पड़ा रह गया। ठेकेदार को भी बुलाया गया, ठेकेदार पर भी शोक कुछ हुआ, लेकिन ठेकेदार वो काम करने के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके कारण हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। और इसमें हम लोग नगर आयुक्त को भी पूर्व में भी दिए थे, पूर्व मेयर साहब को भी दिए थे। वर्तमान मेयर जो है, वर्तमान तो अभी तो नहीं, पूर्व ही में मेयर साहब को दिए, हम लोग दिए थे, लेकिन इसमें कोई नहीं हुआ। लेकिन अभी भी महिला सब रोड पे करती है, कितना खराब लगता है जी। उसमें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? निगम को हम लोग लिख के ही न देंगे, बोर्ड में हम लोग बोलते हैं, लेकिन इस पर कोई सुनवाई कर लेने के लिए तैयार नहीं है। सोमवार को इनर व्हील लिच्छवी की ओर से मिठनपुरा स्थित एक निजी स्कूल में इनर व्हील डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट सहित उपस्थित सदस्यों ने केक काटा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्था के संस्थापक के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं इस अवसर पर खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम काव्या, द्वितीय शांभवी और तृतीय स्थान पर पिंकी रही। साथ ही वृक्षारोपण भी किया गया।